Study creative tools. गांव का ठग। एक गांव में कुछ ठग रहा करते थे जो आते जाते लोगों से अजीबोगरीब सवाल करते और इनसे पैसे ले लेते थे। एक दिन वो ऐसा ही बैठे एक आदमी से सवाल करते हैं और गलत जवाब पर इससे पैसे लेते हैं कि वहाँ अली आ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे सवाल करो। ठग इससे कहता है ठीक है, मैं सवाल करता हूँ, मगर सवाल का जवाब झूठ नहीं होना चाहिए। इस पर अली कहता है भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा। ठग का सरदार सवाल करता है कि तुमने मुझसे 1000 रुपए उधार लिए थे। अली फंस जाता है और सोचता है इसमें मैं सच बोलूं या झूठ, पैसे तो मुझे ही देने पड़ेंगे। ठग इससे कहता है तो फिर 2 पैसे। अली इसको 1000 रुपए देता है और वहां से चला जाता है। घर जाकर बीवी को बताता है तो बीवी कहती है कि तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अली कहता है कल मैं जाऊंगा और इसका हिसाब करूंगा। अगले दिन अली जाता है और कहता है कि अब मैं सवाल करूंगा और तुम जवाब दोगे और झूठ ना बोलना। इस बार 5000 की शर्त लगाते हैं। ठग का सरदार मान जाता है। अली सवाल करता है कि तुम्हारे अब्बा हयात हैं या नहीं, तो फौरन ठग कहता है नहीं, निकालो 5000। जिस पर अली कहता है सब्र करो, सवाल तो पूरा सुन लो। अली कहता है कि तो अब्बा जान हयात नहीं, तो इन्होंने मुझसे 5000 रुपए लिए थे, अब बताओ सच है या झूठ। इस बात पर ठग हक्का बक्का रह जाता है और मजबूरन 5000 निकाल कर इसको दे देता है। अली पैसे लेता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में एक आदमी एक जैसे 2 कुत्ते बेच रहा होता है। अली 1000 रुपए में वो 2 कुत्ते खरीद लेता है। अली घर आता है और बीवी से कहता है देखो मैं 5000 जीत कर आया हूँ और मुझे यकीन है कि कल वो लोग दोबारा जरूर आएंगे। मैं इनके साथ एक कुत्ते को खेत से ले छोड़ूंगा और जब मैं इनसे कहकर घर आऊंगा तो तुम कहना कि कुत्ता आया था और इसने खाना तैयार करने को कहा था। मेहमान आएंगे तो इसलिए तुम खाना तैयार कर देना। अगले दिन ऐसा ही होता है। अली खेत में आता है, कुत्ते के साथ जाकर बैठ जाता है। वो ठग वहां आते हैं और कहते हैं कि आज हम सवाल करेंगे, वो भी 10,000 रुपए के लिए। अली कहता है कि रुको जरा, सब्र करो, घर चलो, खाना खिलाता हूँ, फिर सवाल करेंगे। ठग कहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ घर जाऊं और फिर वहां खाना तैयार होने का इंतजार करूं और फिर खाना खाऊं। इस पर अली से कहता है कि ये कुत्ता है ना, ये घर जाकर खाना तैयार करने का बता देगा और हमारे जाने तक खाना तैयार हो गया होगा। सब के हंसते हैं और अली को पागल कहते हैं। अली इनके सामने कुत्ते को खोल देता है और कुत्ता वहां से भाग जाता है। कुछ वक्त बाद जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि कुत्ता बाहर बंधा हुआ है। अली अपनी बीवी को आवाज देता है और वो बाहर आकर कहती है कि आप आ गए, खाना तैयार है, कुत्ते ने मुझे आकर पहले ही बता दिया था। ठग का गिरोह बहुत हैरान होता है तो ठग का सरदार अली से कहता है कि ये कुत्ता हमें फरोख्त कर दो। जिस पर बीवी कहती है ना बाबा ना, ये तो हमने 50,000 का लिया था, ये तो ना दूंगी। इस पर ठग का सरदार 70,000 देने का कहता है और अली इसको कुत्ता फरोख्त कर देता है। शाम होती है तो ठग के इधर मेहमान आते हैं। वो इनसे कहता है कि खाना तैयार करवाता हूँ, खाना खा कर जाना, और कुत्ते को खोलकर भेज देता है कि वो घर जाकर खबर देगा और जाने तक खाना तैयार हो जाएगा। मगर जब घर आता है और बीवी से मालूम करता है तो वो कहती है यहाँ कोई कुत्ता नहीं आया और ना मैंने खाना तैयार किया है। इस पर ठग कहता है कि अली ने हमें धोखा दिया है, अब इसको ना छोड़ेंगे।